कक्षा के अंतर्गत अभी तक हम लोगों के 6 परिचय पूरा हुए। इसके पश्चात विषय परिच्छेद का आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रमेय वस्तु का निरूपण किया जाएगा, विषय वस्तु का निरूपण किया जाएगा, इसलिए इसी को विषय परिच्छेद ऐसे कहते हैं। तो देख लीजिए, एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम विविधम। इस तरह निरूपण किए गए, बताए गए प्रमाणों का प्रामाण्य 2 प्रकार से है। व्यवहारिक तत्वावेदकत्वम, पारमार्थिक तत्वावेदकत्वंच इति। यह इन प्रमाणों में प्रामाण्य 2 प्रकार का, एक व्यवहारिक तत्व का आवेदक अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का बोधकत्व इन प्रमाणों में है। दूसरा है पारमार्थिक तत्वावेदकत्व अर्थात पारमार्थिक तत्व का बोधकत्व। एक व्यवहारिक पदार्थ के बोधक और पारमार्थिक पदार्थों का बोधक, इस तरह से 2 तरह का प्रामाण्य है। तत्र ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्तानां सर्व प्रमाणानां आद्यम प्रामाण्य। उन 2 प्रमाणों में, 2 प्रामाण्यों में पहला प्रामाण्य ब्रह्म स्वरूप अवगाही अर्थात ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाले प्रमाणों से व्यतिरिक्त अतिरिक्त प्रमाणों में, और एक नहीं सर्व प्रमाणानां सभी प्रमाणों में आद्यम प्रामाण्यम अर्थात व्यवहारिक तत्वावेदकत्व रूप प्रामाण्य है। वे सभी वाक्य प्रमाण व्यवहारिक पदार्थ का ही बोध कराते हैं, इसलिए उनमें व्यवहारिक तत्वावेदकत्व रूप प्रामाण्य है। तद विषयाणां व्यवहारिक दशायां बाधा भावा। ये व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाणों के जो विषय है, उन विषयों का व्यवहारिक दशा व्यवहार दशायां व्यवहार काल में बाध न होने से उनमें व्यवहारिक तत्वावेदकत्व रूप प्रामाण्य माना जाता है। द्वितीयंतु जीव ब्रह्मैक्य पराणाम, जो द्वितीय प्रामाण्य पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूप प्रामाण्य जीव ब्रह्मैक्य पराणाम अर्थात जीव और ब्रह्म एक है, इस एतत्परक जो वाक्य है, उन वाक्यों का प्रामाण्य पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूप है। सदैव सौम्यमिदमग्र आसीत् इत्यादिनां तत्वमसि इत्यन्तानां अर्थात सदैव सौम्यमिदमग्र आसीत् यहाँ से आरंभ करके तत्वमसि इस वाक्य तक जो भी प्रामाण्य बताया वो पारमार्थिक तत्वावेदकत्व रूप प्रामाण्य उन वाक्यों में विद्यमान रहता है। तद विषयस्य जीव ब्रह्मैक्यस्य कालत्रयाबाधा, क्योंकि इन वाक्य इन प्रमाणों का जो विषय है जीव ब्रह्मैक्य, उस जीव ब्रह्मैक्य का तीनों कालों में बाधा नहीं होता, इसलिए जीव ब्रह्मैक्य के बोधक प्रामाण्य को पारमार्थिक तत्वावेदक कहा गया है। और ये जो अन्य जिनके विषयों का बाध होता है, ऐसे जो दूसरा प्रामाण्य है, उनको व्यवहारिक तत्वावेदक ऐसा कहा गया है। इसलिए 2 तरह का प्रामाण्य बताते हैं। तच्च ऐक्यम व जीव ब्रह्मैक्य तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम इति। ये जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान
कैसे होता है? कहते हैं इसके लिए तत्वम पदार्थ का ज्ञान पहले होना चाहिए। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के अर्थ का ज्ञान, तुम पद के अर्थ का ज्ञान आरंभ में होने के पश्चात उसके बाद जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान होता है। इसलिए कहा तत्वम पदार्थ ज्ञान के अधीन ज्ञान जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, ये हमको अवश्य होना ही चाहिए। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के लिए तत्वम पदार्थों का ज्ञान अपेक्षित होता है। इसलिए कहा तच्च ऐक्यम, वह ऐक्य जीव तत्वम पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम, तत्वम पदार्थ के ज्ञान के अधीन जीव ब्रह्मैक्य का ज्ञान। प्रथमम तत्पदार्थो लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूपित है। इसीलिए ही पहले तत्पदार्थ का लक्षण और प्रमाण के द्वारा निरूपण किया जाता है। तत्र लक्षणम द्विविधम, अब लक्षण और प्रमाणों के द्वारा निरूपण किया जाता है। तो लक्षण क्या चीज है और प्रमाण क्या चीज है? तो कहते हैं लक्षण दो प्रकार का है। एक स्वरूप लक्षणम, तटस्थ लक्षणम चेति। एक है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? तत्र अर्थात तयोर द्वयोर मध्य, उन दोनों लक्षणों में, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में स्वरूप, पहले व्याख्या की स्वरूप लक्षण के, स्वरूपम एवं लक्षणम, स्वरूप लक्षण, जो स्वरूप ही लक्षण है। स्वरूपम सत लक्षणम हम बोलते हैं, स्वरूप होते हुए जो लक्षण है उसे स्वरूप लक्षण कहा जाता है। जैसे सत्याधिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षणम, सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि जो बताया वह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना, आनंद ब्रह्म है ऐसे जानो, जाना। यहाँ पर भी आनंद यही ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है ऐसे जाना। तो क्या हो गया? आनंद ही ब्रह्म है, अर्थात आनंद ही ब्रह्म रूप है, यह प्रतिपादन किया हुआ है। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, कहता है ननु स्वस्य स्ववृत्तित्वा भावे कथम लक्षणम इति। एक लक्षण होता है, तर्क संग्रह में देखा, असाधारण धर्मो लक्षणम, और वह धर्म क्या चीज है? वृत्तिमत्वम धर्म, और धर्म से लक्षणम, वृत्तिमान धर्म होता है। वृत्ति अर्थात ऊपर रहने वाला, जैसे एक आधे कपड़ों में लाल वर्ण रहता है तो वर्ण उस कपड़े का धर्म होता है। वैसे यदि परमात्मा का धर्म ज्ञान हो, आनंद हो, तभी उसका वह धर्म बनेगा और लक्षण बन जाए। लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो तीनों भी है ये परमात्मा में रहते नहीं है, परमात्मा में वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा रूप है। इसलिए पूर्व पक्ष ने शंका करे कि स्वस्य अर्थात स्वस्य आनंदादे स्ववृत्तित्व भावे, स्वयं स्वयं में नहीं रह सकता। स्व कौन है? आनंद, और वो कौन? ब्रह्म। आनंद ही ब्रह्म है,
तो स्वयं आनंद स्व में वृत्ति न होने से कथम ब्रह्मण लक्षण, वह आनंद ब्रह्म का स्वयं का लक्षण कैसे होगा? क्योंकि लक्षण होने के लिए स्व में वृत्ति होना चाहिए, अर्थात धर्मी में धर्म वृत्ति रहता है तभी वह धर्म धर्मी का लक्षण होता है। लेकिन आनंद यह ब्रह्म का स्वरूप है, तो स्वयं में न रहने के कारण वह आनंद ब्रह्म का लक्षण नहीं बन पाएगा। कैसे बन पाएगा? अर्थात नहीं बन पाएगा। इस तरह से पूर्व पक्ष की शंका हुई, उसका उत्तर यहाँ पर दिया, न स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्मी धर्म भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षणत्व संभवात्। यह कहते हैं कि स्वस्यैव स्वापेक्षया, खुद को ही खुद की अपेक्षा होने से धर्मी धर्म भाव कल्पना, यहाँ पर वास्तविक तो नहीं है लेकिन धर्म धर्मी भाव की कल्पना करते हैं। इस कल्पना से लक्ष्य लक्षणत्व संभवात्, एक लक्ष्य और अपर लक्षण, इनमें लक्ष्य लक्षण भाव संभव होने से यहाँ पर एक हम लक्षण बताया है, स्वरूप लक्षण कहा है। स्वरूप ही है मानते हैं, लेकिन अपेक्षा होने से वह लक्षण भी बन जाता है। उसी को ही निरूपण किया। तदुक्तम आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक् इवाव भासन्ते। यह पद्मपादाचार्य जी ने अपने पंचपादिका में कहा कि आनंदो विषयानुभव, आनंद विषय का अनुभव और नित्यत्व यह धर्म है। अपृथक्त्वेपि, चैतन्य से अपृथक होने पर भी, अलग न होने पर भी पृथक इवाव भासन्ते, पृथक की तरह वह प्रतीत होते हैं। पृथक तो नहीं है लेकिन उपाधि के द्वारा वो पृथक है ऐसे मालूम पड़ते हैं, इसलिए उनको हम धर्म बोल सकते हैं। ऐसे श्री पंचपादिकाचार्य पद्मपादाचार्य जी ने भी बताया है। कहता है कि द्वितीय लक्षण करते हैं तटस्थ लक्षणं तो यावत् लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति तद्व्यावर्तकम तदेव तटस्थ लक्षणम। तटस्थ लक्षण क्या है? जब तक लक्ष्य विद्यमान है तब तक जो नहीं रहता, यावत् लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति, जब तक लक्ष्य है तब तक जो स्थित न रहता हुआ लक्ष्य को अलग करता है वही तटस्थ लक्षण है। उदाहरण दिया, यथा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम पृथ्व्याः लक्षणम तटस्थ लक्षणम। गंधवत्व यह पृथ्वी का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि महाप्रलय में परमाणुओं में महाप्रलय परमाणुषु उत्पत्ति काले घटादिषु गंधभाव। ताकि महाप्रलय में परमाणुओं में गंध नहीं रहता और उत्पत्ति काल में घटादियों में गंध नहीं रहता। बताया गया है कि उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। जो उत्पन्न द्रव्य है वो क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है, इसलिए घटादि के उत्पत्ति काल में उसमें गंध नहीं रहता। तो या सब काल में नहीं है ना, किंचित काल में
लक्ष्य में गंध नहीं रहा, इसलिए यह गंध पृथ्वी का तटस्थ लक्षण हुआ है। प्रकृति ब्रह्मणी च, और प्रकृत एकाग्र है। इधर उधर इधर देखो, नहीं तो किधर देखो, उधर देखने से कुछ फायदा नहीं है। प्रकृति में ब्रह्मणि च, ब्रह्म में जगत जन्मादि कारणत्वम तटस्थ लक्षण। जगत जन्मादि कारणत्व यह ब्रह्म में तटस्थ लक्षण है, क्योंकि नित्य परमात्मा से जगत उत्पन्न नहीं होता। प्रलय काल में जगत जन्मादि कारणत्व परमात्मा में नहीं रहता। इसलिए अत्र जगत पदेन कार्य जातम विवक्षितम, यहाँ पर जगत पद से कार्य समुदाय विवक्षित है। कारणत्वंच कर्तृत्व, और कारणत्व पद से कर्तृत्व ये विवक्षित है। अतः अविद्यादौ नातिव्याप्ति, इसलिए अविद्या में अतिव्याप्ति नहीं होती। बस जगत कारणत्व करने से अविद्या में जाता, अविद्या में जाता, लेकिन अविद्या में कर्तृत्व नहीं, उपादानत्व है, लेकिन कर्तृत्व अविद्या में नहीं है। इसलिए यहाँ पर कारणत्व पद से कर्तृत्व ग्रहण करने से अविद्यादियों में अतिव्याप्ति नहीं होती। कर्तृत्वंच तत्तत् उपादान गोचर परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम। पर कर्तृत्व क्या चीज है, कर्तृत्व का क्या लक्षण है? का तत्तत् उपादान गोचर, जैसे कुंभकार है, कुंभकार का कर्तृत्व क्या है? कहते तद उपादान, अर्थात वह उपादान मृत्तिकादि उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। फिर चिकीर्षा करने की इच्छा, तत्पश्चात कृतिमत्व पुनः क्रिया करना चाहिए, तभी उसमें कर्तृत्व आता है। उसी तरह यहाँ पर इस संसार का जो उपादान अविद्या, तद विषयक अपरोक्ष ज्ञान परमात्मा को है। करने की इच्छा भी परमात्मा को होती है कि एको हम बहुश्याम प्रजा है। तत्पश्चात कृतिमत्व भी परमात्मा में है, इसलिए यही कर्तृत्व परमात्मा में ईश्वर में विद्यमान रहता है। यहाँ पर कहा ईश्वर से तावत उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान सद्भावे च, ईश्वर में आदि तावत आदौ ईश्वर में उपादान गोचर, उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान के अस्तित्व में प्रमाण है श्रुति का, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान रूप तप है। तस्माद एतद् ब्रह्म, उसी से एतद् ब्रह्म, ये जो हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्म नाम रूप अन्न उत्पन्न होते हैं, और उसमें यही इत्यादि श्रुति मानम, यही श्रुति उसको उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान है ये बताने के लिए यही श्रुति प्रमाण है। तो पहले क्या होना चाहिए? उपादान विषयक ज्ञान होना चाहिए, तो यह सर्वज्ञ है, इसलिए इसको उपादान विषयक ज्ञान है। दूसरी चिकीर्षा होनी चाहिए, करने की इच्छा, इसलिए तादृश चिकीर्षा सद्भाव है। उस तरह के चिकीर्षा के अस्तित्व में सो कामयत बहुश्याम प्रजाए, उसने कामना की मैं बहु हो जाऊं, उत्पन्न हो जाऊं, इस तरह से कामना की, यही चिकीर्षा के सद्भाव में प्रमाण है, अस्तित्व में प्रमाण है। और
वो कृतिमत्व में क्या प्रमाण है? पढ़िए, तादृश कृतौ च तन्मनो कुरुत, उस तरह के जगत के कृति में उसने मन को उत्पन्न किया इत्यादि वाक्य प्रमाण है। इसलिए तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकीर्षा प्रतिमत्व रूप जो कर्तृत्व है, ये तीनों जिसमें रहेंगे उसमें ही कर्तृत्व रहता है। ज्ञानेच्छा कृतीनाम मध्य अन्यतम गर्भ लक्षण तृतीयम इदम विवक्षितम अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्वापत्ते। कहते कि ज्ञानेच्छा कृतीनाम, ये जो दिया है ना, ज्ञानवत्वम, इच्छावत्वम, कृतिमत्वम, ये जो तीन है, ये तीनों के बीच में अन्यतम गर्भ लक्षण, अर्थ अन्यतम अर्थात पृथक पृथक, जो अन्यतम तीनों में से एक गर्भ घटित लक्षण यहाँ पर तृतीयम विवक्षितम, या तीन अन्यतम तीनों में से एक से घटित लक्षण यहाँ पर विवक्षित है, अर्थात मिलकर तीन लक्षण विवक्षित है। अन्यतम अर्थात बहुतों में से एक से युक्त लक्षण यहाँ पर चाहिए। तब क्या होगा? एक कि उपादान तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, तत्तद उपादान किंवा चिकीर्षामत्वम और कृतिमत्वम, इस तरह से तीन लक्षण, उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, उपादान गोचर चिकीर्षावत्वम, उपादान गोचर कृतिमत्वम, इस तरह से तीन लक्षण है। नहीं तो क्या होता? अन्यथा व्यर्थ विशेषणत्व आपत्ति है, ये व्यर्थ विशेषणत्व की आपत्ति आ जाती है। तत्तद उपादान गोचर कृतिमत्व, इतना करने से भी कृतिमत्व का कर्तृत्व का लक्षण हो जाए तो ये तो दोनों तत्तद उपादान गोचर ज्ञान और चिकीर्षा ये व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि एक भी लक्षण निर्दिष्ट है। एक लक्ष्य कृतिमत्व करेंगे तो भी कहीं पर भी अतिव्याप्ति नहीं होती, इसलिए तीन लक्षण बनाए गए हैं, ये ग्रंथकार कहते हैं। अतएव जगह जन्म स्थिति विध्वंसानाम अन्यतम सेव लक्षण प्रवेशा, इसलिए जन्म कारणत्व है ना, स्थिति कारणत्व और ध्वंस कारणत्व, यह तीनों में से एक एक का ही लक्षण में प्रवेश किया गया है। तो यहां पर देखिए, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं? 9। जैसे कार्यजात जन्म गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, एक टीका में लिखा है कार्यजात स्थिति विषय है ना, तद्वत्वम 2, तल्लय गोचर तद्वत्वम, अर्थात कार्यजात लय विषय का ज्ञानवत्वम अपरोक्ष ज्ञानवत्वम, अर्थात कार्यजात गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व है ना, कार्यजात जन्म गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, कार्यजात स्थिति गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, कार्यजात लय गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, ये एक हो गए, 3 हो गए। उसी प्रकार समस्त अथवा कार्यजात गोचर चिकीर्षाश्रयत्वम, कार्यजात स्थिति गोचर चिकीर्षाश्रयत्वम, कार्यजात लय गोचर चिकीर्षाश्रयत्वम, इस तरह से 3 ये कर्तृत्व के लक्षण है न हो जाता है। उसी प्रकार कार्यजात लय गोचर कार्य मात्र जन्म गोचर कृतिमत्व है ना, कार्यजात स्थिति गोचर कृत्याश्रयत्वम है ना, कार्यजात लय गोचर कृत्याश्रयत्वम,
इस तरह से 9 लक्षण कर्तृत्व के बन गए। अब यहां पर ब्रह्म यही जगत जन्मादि का हेतु है, इसी के विषय में प्रमाण की आकांक्षा होती है। तो प्रमाण को भी यहां पर दे रहे, एवं च प्रकृते लक्षणानि नवैव संपद्यन्ते, नैव नहीं है, नवैव लिखना, नव एव, इस तरह प्रकृति में नव लक्षणानि संपद्यन्ते, नौ लक्षण हो जाते हैं। ब्रह्मणो जगत जन्मादि कारणत्वे च, ब्रह्म जगत जन्मादियों का कारण है, इसमें यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्त विश्वं विशन्ति इत्यादि श्रुतिर्मानम्। ब्रह्म जगत जन्मादि का कारण है, इसमें जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न हुए जीते हैं, और यत् प्रयन्ति अविसंविशन्ति, और मरते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं। यही श्रुति ब्रह्म जगत जन्मादि के जगत जन्मादियों का कारण है, इसमें प्रमाण बताया गया। अथवा कहते कि अथवा यद्वा निखिल जगत उपादानत्व ब्रह्मण लक्षण, ब्रह्म का लक्षण क्या करे, संपूर्ण जगत का उपादान यही ब्रह्म है, इतना भी लक्षण हो जाता है। उपादानत्व क्या चीज है, जगत आद्यासाधिष्ठानत्व है ना। ये क्या हो गया, जगदाकारण, ये अर्थात क्या हो गया कि जगत आद्यासाधिष्ठानत्व, जगत के आद्यास का आदिष्ठान होना, यही उपादानत्व है। संपूर्ण जगत अध्यस्त है शुक्ति रजत की तरह, उसका अधिष्ठान है ब्रह्म, यही इसका कारण है। यहाँ पर जगदाकारेण अर्थात अथवा से एक ले लीजिए, उपादानत्वं च जगदाधिष्ठानत्वं, और वहां पर वादिया नवा, वादिया तो यहाँ पर बीच में कुछ था तभी वाह देते हैं, नहीं तो वाह होता ही नहीं है। तो वहां वाह के लिए लिखो जगदाकारेण परिणाममान मायाधिष्ठानत्वं, जगदाकारेण लिखो ना, वहां पर फिर अर्थ, क्योंकि एकदम उसको पंक्ति पंक्ति देखनी है, हुआ दे तो दो होने के बाद अथवा हो जाता है, ये अथवा हो, तो दूसरा कौन सा है, जगदाकारेण परिणाममान, जगदाकारेण परिणाममान मायाधिष्ठानत्वं, जगदाकारेण वी लिखो तो न लिखो, लेकिन परिणाममान मायाधिष्ठानत्वं। एक समझो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान, अथवा संपूर्ण जगत के अध्यास का अधिष्ठान, अथवा जगत रूप से परिणत जो माया, उस माया का अधिष्ठान। एतादृशम एव उपादानत्वम अभिप्रेत्य, इस तरह का अधिष्ठानत्व रूप अधिष्ठानत्व रूप उपादानत्व स्वीकार करके ही इदम सर्वम यदयम आत्मा,
सच्च त्यच्चा भवत इत्यादि श्रुति है। इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत यह आत्मा है। सच्चा त्यच्चा भवत, वो परमात्मा सत और त्यत बन गया। बहुश्याम प्रजा, मैं बहु हो जाऊं, है ना, उत्पन्न हो जाऊं इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म प्रपंचयो तादात्म्य उपदेश, ब्रह्म और प्रपंच में तादात्म्य का उपदेश किया हुआ है, अभेद का उपदेश किया हुआ है। घट सन घटो भाति, घट इष्ट, घट सन घट है, यहाँ पर अस्तित्व के तादात्म्य का उपदेश है। घटो भाति में यह ज्ञान का तादात्म्य रूप से कथन है। घटो इष्ट यहाँ पर आनंद का तादात्म्य से घट के साथ उपदेश किया गया। इति इत्यादि लौकिक उपदेशोपि, या इत्यादि लौकिक उपदेश भी सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद रूप ब्रह्मैक्याध्यासात्, सचित आनंद रूप ब्रह्म के साथ ऐक्याध्यास से ही यहाँ पर उपदेश किया हुआ है। यहाँ पर शंका कर दे गणनो, आनंदात्मक चिदाध्यासात् घटादेरिष्टत्व व्यवहारे दुःखस्यापि तत्राध्यासात् तत्रापि इष्टत्व व्यवहार प्रतीति से एक विचित्र शंका करी इसने। यह कहता है घटादि कहाँ पर अध्यस्त है? आनंद रूप ब्रह्म में, इसलिए घट आनंद रूप ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण घट इष्ट है, ऐसा ज्ञान होता है। वैसे दुख का अध्यक्ष कहाँ है? ब्रह्म में, आनंद रूप ब्रह्म में है ना, पर दुख भी इष्ट है, ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता? दुख, लेकिन दुख इच्छित होता है, ऐसे नहीं बोलना करना, आदमी जैसे रहना रे, जैसे मूर्ति जैसे थोड़ा चलता है। ननु आनंदात्मक चिद अध्यासात्, आनंद रूप चिद में, चैतन्य में अध्यास होने से घटादे इष्टत्व व्यवहारिक, घटादियों का इष्टत्व अर्थात घटादियों में इष्टत्व व्यवहार होने पर दुख से तत्राध्यासात्, दुख का भी आनंद में, ब्रह्म आनंद रूप चैतन्य में अध्यास हो जाने से तत्रापि अर्थात दुखादियों में भी इष्टत्व व्यवहार आपत्ति, इष्टत्व व्यवहार की आपत्ति होगी टीचर? कहते न, ऐसे नहीं। अरे एक नियम है, इसको कंठस्थ करना, आरोपे सति निमित्तानुसरणम न तो निमित्तम अस्ति इति आरोपः इति अभ्युपगम्यते। क्या किया है? आरोप होने पर हम निमित्त का अनुसरण करते हैं। आरोप हुआ है तभी कारण को ढूंढते हैं, नहीं कारण है तो आरोप होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। यह है कि आरोप है तभी कारण का, निमित्त का अनुसरण होता है। कारण है तो है ना, निमित्तम अस्ति आरोप है ना, न तो निमित्तम अस्ति आरोप। निमित्त है इसलिए आरोप होता है, ऐसी बात नहीं। ऐसा स्वीकार होने से दुखादो सच्चिद अंशाध्यास से अभी दुखादियों में सत चित इनके दो अंश के अध्यास, दो अंश का, दुख में क्या है ना, सत्तत्व का भी अध्यास, अंश का अध्यास है, और चिद अंश का भी अध्यास है, बस आनंद अंश का अध्यास नहीं है ना। दो अंश का अध्यास है तो उसका कारण को ढूंढेंगे। तीसरे आनंद का अध्यास का, वहां पर अध्यास होता तो कारण में ढूंढने के लिए दौड़ जाते। इसलिए सच्चिद अंश, इन दो अंशों का अध्यास होने पर भी आनंद अंश अध्यास भावात, आनंद रूपी अंश का अध्यास नहीं हुआ। कारण है इसलिए कार्य होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं। कार्य हुआ है, आरोप है ना, आरोप तो कैसे विचित्र हो सकता है, मिथ्या है। आरोप होने पर हम बोलते हैं कि नहीं इसका यह कारण है, लेकिन कारण है तो अध्यास होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सब जगह पर अध्यास होता ही ऐसा थोड़ा ही है,
इसलिए कहा जगति नाम रूपांश द्वय व्यवहारस्तु, और जगत में नाम और रूप ये जो दो अंशों का व्यवहार होता है वह तो अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधा। यह कहते हैं अविद्या के जो परिणाम, अविद्या के परिणाम रूप जो नाम रूप है, नाम रूप के संबंध के कारण ये नाम और रूप का जगत में व्यवहार होता है। ब्रह्म में तो बस 3 ही अंश है, सच्चिदानंद और 2 अविद्या के है, इसलिए 5 अंशों का व्यवहार होता है। यही बताया तदुत्तम अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यांश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप ये जो 5 अंश है उसमें पहले 3 अस्ति भाति प्रिय ये ब्रह्म रूप है और नाम रूप ये जगत रूप है। इस तरह से इस संसार का थोड़ा सा स्वरूप बताया, बाकी विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं